राधे राधे बच्चों। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे बहुत आसान तरीके से आप किसी भी आयोनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला जो कंपाउंड मैं ले रहा हूं जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 282। अब देखिए स्टेबल होने के लिए मैग्नीशियम क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देखिए मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म मैग्नीशियम का केटायन। राइट, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा जिस कारण से इस पे चार्ज क्या आ गया Mg+2। आई बात समझ में। अब उसके बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा है तो क्लोरीन। और आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। कितना होता है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 287। अब देखिए इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1। तो क्लोरीन क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, गेन कर लेगा, जिस कारण से इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा माइनस। इस तरह से ये क्लोरीन का क्या हो गया एनायन। आई बात समझ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और केटायंस और एनायन फॉर्म करना होता है, जो मैंने यहां पर कर दिया है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का दूसरा स्टेप है वो क्या है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। जो मैग्नीशियम क्लोराइड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है दैट इज MgCl2। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि MgCl2 के अंदर मैग्नीशियम के कितने एटम हैं तो आप क्या आंसर दोगे 1। और क्लोरीन के कितने एटम हैं तो आप क्या आंसर दोगे 2। इस तरह से आप यहां पर मैग्नीशियम का एक और क्लोरीन के 2 एटम ऐसे आप बना दो। राइट, अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि मैग्नीशियम का जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं उतना हमें यहां पर ऐसे डॉट बनाना पड़ेगा। आप ऐसे जैसे इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसलिए मैंने यहां पर 2 डॉट बना दिया। सेम वैसे ही आपको देखना पड़ेगा कि क्लोरीन जो है इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो आप यहां पर 7 क्रॉस ऐसे बना दो दोनों के पास, जो मैंने यहां पर साथ साथ दोनों का बना दिया है। अब देखिए इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये लूज करेगा, लेकिन क्लोरीन जो है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना ये इसको दे देगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देगा। अब देखिए इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया क्योंकि जब ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन ये मैग्नीशियम वाला जब गेन करेगा यहां पर इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। और यही सारे एलिमेंट के जो एटम है वो चाहते हैं कि उनके लास्ट वाले शेल में जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब देखिए यहां पर सारा सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं नीचे दिखा रहा हूं। तो मैग्नीशियम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज कराए थे 2। तो आप यहां पर ऐसे +2 लिख दीजिए। राइट, जितना भी इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम लूज करेगा ना वो आप यहां पर ऐसे प्लस करके लिख दीजिए। राइट, उसके बाद क्या करना है तो जो क्लोरीन के अपने इलेक्ट्रॉन है उसको आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो और मैग्नीशियम वाला जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ है उसको आप यहां पर ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर दो। राइट, अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछ रहा हूं कि इस वाले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरीन के कितने एटम हैं तो आपका आंसर क्या होगा 2। इसलिए आप यहां पर 2 लगा दो। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक क्लोरीन के एटम ने, ध्यान से सुनिएगा, एक क्लोरीन के एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन करा है तो आपका आंसर क्या होगा 1। इस कारण से आप यहां पर 1 लगा दो, ऐसे ऐसे माइनस लगा दो या फिर -1 लिख दो, एक ही बात है। तो यहां पर फिर ऐसे करके फिर यहां एरो डाल के आप लास्ट में जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मैग्नीशियम क्लोराइड का वो आप यहां पर ऐसे लिख दो। ये जो टोटल है ये क्या हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब एक और कंपाउंड का मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, और वो कौन सा कंपाउंड है? तो सोडियम ऑक्साइड। कौन सा कंपाउंड है? सोडियम ऑक्साइड। सबसे आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोडियम ऑक्साइड का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। देखिए, अगर आपसे मैं पूछूं कि सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो क्या आंसर होगा? 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 281। अब जिसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो जो एलिमेंट है, उसका जो एटम है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है और केटायन फॉर्म करता है। तो वही मैं यहां पर कर रहा हूं। तो सोडियम क्या करेगा? अब अपना ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na+। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है यहां पर? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,6। 2,6। अब इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो 2। अब देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेकर अपना ऑक्टेट पूरा करता है ताकि इसके लास्ट वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इस तरह से ये क्या करेगा? O-2 फॉर्म करेगा। यानी ऑक्सीजन एटम विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म O-2, दैट इज ऑक्सीजन एनायन। सबसे पहले आप इसका जो केटायन और एनायन है वो आप इजीली फॉर्म कर देना। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि सोडियम ऑक्साइड के अंदर कैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि सोडियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? Na2O। इसके अंदर सोडियम के कितने एटम हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? 2। और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? 1। तो वही जो 2 सोडियम का एटम है ना, वो आप ऐसे बना लो। जितना यहां पर केमिकल फॉर्मूला के अंदर जो भी एटम होगा वो आपको यहां पर ऐसे लिख देना है। जैसे ऑक्सीजन क्या है? A, तो यहां पर आप ऐसे 1 लगा दो, राइट। अब इसके बाद क्या देखना है कि सोडियम का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 1 है ना। 1 यहां पर दिख रहा है ना, ये वाला। तो वहां पर आप उतना ही क्रॉस ऐसे या फिर डॉट कुछ भी लगा दो। उसके बाद क्या करना है? ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी लास्ट वाले शेल के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना आप यहां पर ऐसे डॉट बना दो। सही है ना। यहां पर मैंने एक क्रॉस क्यों बनाया है? क्योंकि सोडियम का जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। यहां पर मैंने 6 डॉट क्यों बनाया है? क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऑक्टेट पूरा करेगा कैसे? तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लेगा। इसके पास लास्ट वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। अब देखिए, जो सोडियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों लूज करेगा? क्योंकि ये इसके पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इस तरह से सोडियम जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको देगा, और ये वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो रही थी इसके पास वो पूरी हो गई। अब यहां पर आपको ऐसे दिखाना है कि सोडियम के कितने एटम है। सोडियम के कितने एटम है? 2। तो आप यहां पर 2 लिख दो। नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स। क्या लिखते हैं नीचे? नंबर ऑफ एटम। अब एक सोडियम के एटम ने, ध्यान से सुनिएगा, एक सोडियम के एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज करा है? तो आपका आंसर क्या होगा? 1। इस कारण से आप यहां पर 1 प्लस साइन लगा दो। उसके बाद क्या करना है? ऑक्सीजन है ना, यहां पर ऑक्सीजन, इसके पास अपने जो भी इलेक्ट्रॉन थे उसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करो ऐसे, और जो इलेक्ट्रॉन सोडियम से इसने लिया है उतना आप यहां पर क्रॉस बना दो ऐसे। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन करा है? तो आपका आंसर क्या होगा? 2। इस कारण से आप यहां पर -2 लिख दो। यहां पर आप चाहो तो 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि नीचे यहां पर नंबर ऑफ एटम हम लिखते हैं। इस तरह से लास्ट में जो है ना आप ऐसे एरो करके जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो लिख दो, और यही जो पूरा मैंने यहां पर आपको दिखाया है यही क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्साइड।